राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। लेकिन देश समझ चुका है कि ये चीन का राहुल गांधी के साथ प्रेम पुराना है, ये रोग बहुत पुराना है। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी ने एससीओ के मंच से पहलगाम के आतंकी हमले की चर्चा की है, भारत के आतंक के समूल नाश पर चर्चा की है। राहुल गांधी जी खुद तो आप चीन के राजदूत से छुप छुप कर मुलाकातें करते हैं, चीन से गुप्त एमओयू साइन करते हैं, चाइना से पैसा लेते हैं। वही अब आप हमें विदेश नीति पर भाषण भी दे रहे हैं। ये बेशर्मी नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी की पूरी राजनीति देश की छवि बिगाड़ने, सेना का मनोबल गिराने और भारत की विदेश नीति को कमतर दिखाने में लगी है। लेकिन देश समझ चुका है कि ये चीन का राहुल गांधी के साथ प्रेम पुराना है, ये रोग बहुत पुराना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज ग्लोबल स्टेज पर, चाहे कोई महाद्वीप हो या कोई देश हो, भारत को सम्मानित कर रहा है। चाहे विश्व का कोई देश हो, वो भारत की विदेश नीति का सहयोग कर रहा है। अब आत्मविश्वास और स्वाभिमान का प्रतीक भारत की विदेश नीति बन चुकी है। कांग्रेस के वक्त भारत की छवि मौन और कमजोर नेतृत्व वाली थी। आज वही भारत मजबूती से अपनी बात कहता है और दुनिया सुनती है, और भारत आज अपनी बात दुनिया के मंच पर रखने का, उसको चलाने के लिए, उसको सामने रखने के लिए आज आगे आया है। राहुल गांधी को अगर शर्म नहीं आती तो कम से कम तथ्यों की इज्जत करनी चाहिए। जी सर, एक श्लोक ऐड करने चाहिए। सिलेबस में तो किया ही जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रेयर्स में स्टार्ट किया जाए। तप तपस्या एवं देव भूमि उत्तराखंड की सरकार का ये निर्णय स्वागत योग्य है। गीता और श्री रामायण का पाठ्यक्रम में शामिल करना केवल शिक्षा नहीं, पीढ़ियों को सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने का कार्य है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, वह जीवन प्रबंधन, कर्तव्य बोध और आत्म बल का शाश्वत स्रोत है। इसे पढ़ना राष्ट्र निर्माण का हिस्सा है। श्री रामायण भारत के आत्मा है। भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, श्री राम जन जन के नायक हैं। वर्षों तक हमारी संस्कृति को सांप्रदायिक बताकर दूर किया गया, लेकिन अब समय आया है कि विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जोड़ा जाए, अपनी गौरवशाली संस्कृति इतिहास के साथ जोड़ा जाए। यही सच्ची शिक्षा नीति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत के गौरवशाली अतीत को वर्तमान से जोड़ो मंत्र को उत्तराखंड सरकार ने जमीन पर उतारने का साहसिक कदम उठाया है। ये हर राज्य के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। ये हर छात्र के जीवन में परिवर्तन लाएगी।